आचार्य ने कहा इस अनुप्रेक्षा के बाद भी एक और धर्म है परिचय जय का, उससे भी संबर होता है। परिचय जय का विस्तार इतना बड़ा था आचार्य महाराज के मस्तिष्क पे, वे सोच रहे थे कि परिचय जय में इसको क्या सुना दूं, गजकुमार मुनिराज को दिखा दूं कि सुकुमार सुकौशल दिखा दूं, विद्युच्चर चोर दिखा दूं कि चाणक्य दिखा दूं, अकंपनाचार मुनिराज दिखा दूं कि चिलाती पुत्र दिखा दूं, ठंडी वाले उपसर्ग दिखा दूं कि गर्मी वाले दिखा दूं, पानी के दिखा दूं कि नदी के दिखा दूं, समुद्र के दिखा दूं कि सूली के दिखा दूं। कितने उपसर्ग हैं। जब आप परिचय जय की चर्चा करेंगे तो आपके पास आगम ग्रंथ आपको ऐसे भरे पड़े मिलेंगे। एक एक साधु के परिचयों को खुद बुद्धि पूर्वक बैठ करके पढ़ो और फिर सोचो कि उस परिचय को सहते वक्त उन साधुओं ने अपना अंतरंग में धर्म के प्रति कितना विशुद्ध स्थान बढ़ाया होगा। जब अकंपनाचार आदि 700 मुनिराजों पर बलि ब्राह्मण ने उपसर्ग किया था, उन्होंने 7 दिन तक कैसे विशुद्ध स्थान बढ़ाए होंगे, विशुद्ध स्थान बढ़ाए होंगे, परिचय को सहा होगा। गुरु की आज्ञा की क्या कीमत होती है वो 700 मुनिराज से पूछो। यहां पर 4 मुनिराज होते हैं तो उसमें से एक खिसक लेता है। मैं जब भी सोचता हूं 700 मुनिराजों को अकंपनाचार महाराज ने एक बार आदेश दिया था, अब उपसर्ग की घड़ी आ गई है, आप लोगों को धैर्य धारण करना है, अपनी संबर और निर्जरा पर ध्यान देना है, विशुद्ध स्थान बढ़ाने हैं, और जीवित रहे तो ठीक, नहीं तो संलेखना की भी अपनी तैयारियां करनी है। आचार्य का एक उपदेश 700 मुनिराज को 7 दिन तक परिचय सहन करने की शक्ति दे गया। संबर और निर्जरा एक समयवर्ती, दोनों एक समय में, उसी समय में संबर भी हो रहा है और उसी समय में निर्जरा के स्थान भी उनके बनते चले जा रहे हैं। ऐसा घोर परिचय जय किया। कितने मुनिराज हैं, जब आप समाधि मरण भाषा बड़ा वाला पढ़ेंगे, धन्य धन्य सुकुमार महामुनि कैसो धीरज धारी, एक श्यालिनी युज बच्चा जुत पांव भको दुख भारी, यह उपसर्ग सहो धर थिरता आराधन चितधारी, तो तुमरे जी कौन दुख है। आचार्य जी उनको याद दिला करके हमसे आपसे कहते हैं, तो तुमरे जी कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी। तुम्हारे जीवन में कौन सा दुख है भैया, जो मंदिर नहीं आते, पूजा नहीं करते, अभिषेक नहीं करते, शांति धारा नहीं करते। कौन सा तुम्हारे घर के अंदर की छत गिर गई कि महाराज गांव में हैं, हम उनके अंजलि में एक अंजलि पानी ना दे पाए, तो तुरे जी कौन दुख है भैया, बताना थोड़ा सा कौन सा दुख है। अरे महाराज क्या करें, आपका प्रवचन सुनते हैं, महारानी बन के घर में जा करके महतरानी बन जाते हैं जाते ही साथ, तो भैया उसके लिए आधे घंटे का और डिस्टेंस ले लेते। महाराज कहते हैं सुकुमार मुनिराज को दोनों श्यालिनी ने अपने युग बच्चा युद्ध पांव भकोवती भारी। तुम्हारे जीवन में तो कोई दुख नहीं है भैया, सारी सदी सदाई जिंदगी है, घर में जाओगे लगी लगाई थाली मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा, पंखा मिलेगा, कूलर मिलेगा, एसी मिलेगा, सब मिलेगा, तो भी धर्म नहीं होता। वहां पर परिचय जय करने वाले मुनिराज अगर अपने धर्म के प्रति गंभीर हो गए हैं, तो आप भी अपने धर्म के प्रति अगर गंभीर हो गए हैं, तो दाता के 7 गुण हैं, बेपालन हो सकते हैं, श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेती, गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। करना क्या है, बनिए की दुकान में जाओ, बनिए की दुकान से 2 दाना किशमिश लो, 2 बादाम के लो। कितना लो, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, 2 बादाम 2 किशमिश रोज नियम लो कि ये 2 बादाम और 2 किशमिश मैं महाराज की अंजलि तक दे करके आऊंगा। महाराज किशमिश खा भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, बादाम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन तुम्हारे दान के संकल्प पूरे होंगे। महाराज के नाम से निकालो अपने घर का द्रव्य, 1 रुपए का द्रव्य दान करो। बस बनिए की दुकान में जाकर के बोलो 1 रुपए में क्या आएगा, अच्छा बताओ, 1 रुपए में 2 बादाम 2 किशमिश दे दोगे क्या? वो बोलेगा हाँ ले लो, वो भी समझदार है, वो बोलेगा 1 रुपए में। बनिया की दुकान में तुम मांगने जाओ, बनिया मना कर दे, ऐसा होता नहीं। बनिया आपको 2 किशमिश और 2 बादाम दे देगा। कुछ बनिए ऐसे होंगे बोले 1 बादाम मिलेगी,
1 बादाम 2 किशमिश, सौभाग्य है। कम से कम कुछ दिया तो 1 रुपए के बदले में। 1 रुपए का दान मैं अपने मुनिराज को रोज करूंगा। 1 रुपए के दान में आपको उसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना। उस दान को, जो द्रव्य है, उसको शोधन करेंगे, उसको गर्म पानी से, प्राशुक जल से धोएंगे, उसको छीलेंगे, फिर 16 के कपड़े पहनेंगे। एक छोटी सी डिब्बी में, महाराज क्या लाए? महाराज पूछेंगे क्या लाए? नहीं महाराज हम तो हाथ झुला के आए। मम्मी 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 ऑन द जंपिंग ऑन द बेड। क्या हुआ? साबा के घर में चौका लगा है, उसी का माल उठाएंगे, वहीं पर ठूसेंगे, धरेंगे और चलते बनेंगे। आहा, जिस द्रव्य को आपने अपने घर से लिया है उसको नाभि से ऊपर लेकर के चलो। ये द्रव्य मुनिराज का है, इस द्रव्य का भी बहुमान है। लेंगे तो सौभाग्य है और नहीं लेंगे तो उनके निमित्त से मिला था, मैं इसको अनुग्रह समझ करके खुद ग्रहण कर लूंगा। तो 2 किशमिश और 1 बादाम। अगर 2 किशमिश 2 बादाम की ताकत है तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 किशमिश 2 बादाम 1 बादाम इतना भी कर पर्याप्त है। इतनी भी नहीं है तो अठन्नी में 2 किशमिश मिल जाएगी। क्यों भाई? अठन्नी में कोई तुम्हारी दुकान में 2 किशमिश मांगने आएगा तो 2 दाना दे दोगे ना? हाँ, ABS वालों के यहाँ तैयारी है, इनके पास से अठन्नी की 2 किशमिश खरीद लो, उसको धो और फिर जा करके महाराज से बोलो, महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भगवान हमारा ये द्रव्य स्वीकार करिए। भले वो किशमिश महाराज के दांत में फंस जाए, लेकिन आप देने का संकल्प करो। महाराज गांव में थे, मैं महाराज के पास गया, मैं महाराज को आहार दान दे करके आया। इससे महाराज को कोई फर्क पड़ा हो या ना पड़ा हो, लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। शुद्धि पूर्वक, विशुद्धि पूर्वक 2 दाना भी साधु के पास तक पहुंचा पाए, हमारे श्रावक धर्म की मर्यादाएं पूरी होती हैं। जितनी माँ बहनें हैं पूरे गांव में, जितने पुरुष हैं पूरे गांव में, अगर ये संकल्प कर लेते तो सोचो भी क्या नजारा बनता है। लाइन लगी है महाराज, कितने 300 घर की समाज है, एक घर में 4 आदमी रहते हैं, 1200 लोग हो गए। इसमें से 300 लोग घर तकने के लिए छोड़ करके बाकी लोगों को यहां पर भेज दिया। आप नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, आपके घर के अंदर की बेटी थी, बेटा थे 8 साल से ऊपर का, 7.5 साल का भी, उसको बोल देते, जाओ बेटा महाराज आए हैं, 2 दाना उनके हाथ में दे करके जाना, अच्छे से देना, शुद्ध अच्छे से बोलना। उस पर संस्कार पड़ता कि नहीं पड़ता? पड़ता। लेकिन हमारा बच्चा घर में अभी सो रहा है, यहाँ से जाएंगे तो फ्रिज से ब्रेड निकालेगा, उसको चाय बना के देंगे, टोस्ट खाएगा, नफीस का ब्रेड खाएगा। महाराज यहाँ पर उबला पानी पी रहे होंगे, उसी वक्त तुम्हारा लड़का ब्रेड खा रहा होगा। ये इसकी तैयारी आप खुद कर सकते हैं, साधु नहीं कर सकता। साधु उद्बोधन के माध्यम से प्रेरणा दे सकता है। करोगे तो तुम्हारे जीवन में कमाल घटेगा। जो जिम जाएगा, डंबल उठाएगा, मेहनत करेगा, उसकी बॉडी बनेगी। जो धर्म को उठाएगा, मेहनत करेगा, उसका अगला भाव बनेगा। सुनने वाले का नहीं बनता, करने वालों का बनता है, इसको ध्यान रखना। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में धर्म श्रवण एक कारण जरूर है, लेकिन सिर्फ सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण है, ना कि मोक्ष ले जाने का। मोक्ष लाने के लिए तो कुछ क्रियात्मक धर्म भी अपनाने होते हैं। वो शावक भी देशव्रती है तो वो अपनाएगा, महाव्रती है तो अपने योग करेंगे। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिचय, जय और चारित्र, इसके माध्यम से निर्जरा होती है, संबर होता है। ये बात कह करके आचार्य मुस्कुरा दिए, मौन हो गए। मैं भी मौन हो जाता हूँ, कल पुनः प्रयास करूंगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथु दोग। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागह सो पावे सुख। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।